मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अनिल। अब बस जल्दी से शादी करके मुझे अपने साथ ले आओ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अनिल और रिया एक ही गांव के रहने वाले थे। बचपन से साथ में खेलते खेलते उन्हें कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उन लोगों के प्यार से सारा गांव उनके खिलाफ था। फिर एक दिन, माँ आपको पता है पूरा गांव भैया और रिया के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या ये सच है? हाँ माँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। यकीन ना हो तो अभी भैया आने वाले हैं, आप उन्हीं से पूछ लेना। अभी भी वो उसी से मिलके आ रहे हैं। अभी मैं कुएं से पानी लेने गई थी तो उन दोनों को साथ में देखा था। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ देर बाद जब अनिल घर लौटता है तो सरला उसे प्यार से समझाती है। अनिल बेटा, तू समझने की कोशिश कर। तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो, और एक ही गांव में रहने वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। एक गांव में रहने वाले भाई बहन या किसी और रिश्ते से जाने जाते हैं, और तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है तो दूसरे गांव के किसी अमीर लड़की से मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। वो दहेज भी खूब लेकर आएगी। मैं कुछ नहीं जानता माँ, शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार होता है। और अगर रिया इसी गांव की है तो क्या फर्क पड़ता है। बचपन से मैं उसके साथ रहा हूँ, मेरी दोस्त थी, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया। आप लोग इस रिश्ते को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अनिल बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो रिया तो दिन भर गांव के लड़कों के साथ कंचे और गुल्ली डंडा खेलते रहती है, तो भला वो घर क्या संभालेगी। तुझे मेरे लिए बहू ही लाना है तो कोई ढंग की लेकर आ। माँ, मैं रिया के साथ बचपन से रहा हूँ, इसलिए अच्छे से जानता हूँ कि वो घर संभाल लेगी। सरला ये इतना कह ही रहा है तो तुम मान क्यों नहीं जाती? और वैसे भी हमारा गोत्र तो अलग अलग है ना। आखिर में सबके कहने पर सरला इस शादी के लिए मान जाती है, और कुछ दिन बाद रिया ब्याह कर घर आ जाती है। सरला उनका गृह प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार बाहर की तरफ जा रही थी। अरे भाग्यवान, तुम बार बार बाहर क्या देख रही हो? बहू का स्वागत करो। दहेज देख रही हो जी। अनिल के ससुराल वालों ने आखिर दहेज में क्या क्या दिया है? अरे उसने अपनी बेटी दे दी, ये क्या कम है? और वैसे भी वो बेचारा गरीब है, क्या ही दहेज देगा। उसके बाद सरला मुंह बनाते हुए रिया का गृह प्रवेश कराती है। संजना बेटी, जाओ जाकर अपने भाभी का उसका कमरा दिखा दो। संजना रिया को कमरे में लेकर जाती है। वो कमरा टूटा फूटा सा था। वहां बेड के नाम पे एक गद्दे बिछे हुए होते हैं। वो वहीं सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बरसात का महीना शुरू हो जाता है। एक दिन तेज बारिश हो रही होती है। भाभी, ओ भाभी, अभी तक सो रही हो क्या? चलो उठो, माँ तुम्हें बुला रही है। रिया जल्दी से उठकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने बुलाया क्या? हाँ, शाम हो गई है और तू अभी तक सो रही है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। जा जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े ले आ। और हाँ, संजना के लिए आलू के पकौड़े और मेरे लिए पालक के पकौड़े बनाकर ले आ। पर माँ जी, पालक कहाँ है? बाहर में घर के पीछे लगा हुआ है, वहीं से जाकर ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ, तो बह जाएगी क्या तू उसमें? जा जल्दी से पालक लेकर आ और मेरे लिए पालक के पकौड़े बना। उसके बाद रिया भीगते हुए बाहर जाती है और पालक लेकर आती है, जिससे उसे सर्दी लग जाती है। फिर अपनी कच्ची रसोई में जाकर वो पकौड़े बनाने लगती है, लेकिन बाहर हो रही तेज बारिश के कारण रसोई की छत टपकने लगती है। रिया इस बारे में जाकर अपनी सास को बताती है। माँ जी देखिए ना, रसोई की छत टपक रही है, हर जगह पानी टपक रहा है। ऐसे में मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगी? देखो तो माँ, भाभी को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और नखरे शुरू हो गए। और नहीं तो क्या, ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की घर नहीं संभालेगी, लेकिन अनिल मेरी बात सुनेगा तब ना। ना जाने इस कलमोही ने क्या ही जादू कर डाला था मेरे बेटे पर। लेकिन माँ जी, रसोई की मरम्मत तो करवानी ही होगी ना। हाँ, तेरे बाप ने जो बड़े पैसे मुझे दहेज में दिए हैं ना, जो मैं रसोई की मरम्मत भी करवाऊँ और तुझे खाना भी खिलाऊं। अब जैसा हमारा घर है, तुझे उसी में गुजारा करना पड़ेगा। बड़ा प्यार का बुखार चढ़ा था ना, तो अब भुगत। और वैसे भी मेरा बेटा बड़ी मेहनत से सारा दिन काम करता है,
तब जाकर पैसे कमा पाता है। उसके पास फालतू के पैसे नहीं है तेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बेचारी रिया जैसे तैसे उस पानी से भरी हुई रसोई में पकौड़े तलने लगती है। तभी बारिश की पानी की कुछ बूंदें उस तेल की कढ़ाई में गिरने लगती है, जिससे उस तेल की कुछ बूंदें रिया के हाथ पर आकर गिरती है और किसी तरह वो पकौड़े बनाकर देती है। वाह रे बहू, पकौड़े तो तूने बड़े करारे बनाए हैं। मुझे तो लगा था तू सिर्फ कंचे और गुलेल खेलना ही जानती है। शाम को अनिल जब घर आता है तो उसके हाथ पर जले के निशान देखता है। फिर रिया उसे सारी बात बताती है। मुझे माफ करना रिया, आज मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ पैसे जोड़कर इस रसोई की मरम्मत करवा दूंगा। मैं जानती हूँ जी कि आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। आप हम सबका पेट पालते हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। इधर सारा दिन अनिल के बाहर रहने के कारण सरला रिया पर जुर्म ढाती। रिया के आ जाने के बाद सरला और संजना घर का कोई काम नहीं करती और घर का सारा काम रिया से ही करवाती। बहू, जा, इस वक्त बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई है, तब तक तू जाकर कुएं से पीने का पानी लेकर आ। रिया घड़ा लेकर कुएं से पानी लेने चली जाती है। कुछ देर बाद फिर से बारिश होने लगती है। 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण अब गरीब बहू के रसोई में पानी भर चुका था। वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, रसोई में इतना पानी आ चुका है, अब आप ही बताइए मैं खाना कैसे बनाऊं? बहू, अब तू क्या चाहती है कि तेरे रहते मैं जाकर रसोई में खाना बनाऊं? अगर तेरी यही इच्छा है तो तू मुझे साफ साफ बोल दे। जब शाम को अनिल आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, क्योंकि तू तो अनिल की ही पसंद है ना। माँ जी, आप कहाँ की बात आखिर कहाँ जोड़ रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाकर बनाती हूँ खाना। बेचारी गरीब बहू फिर से अपने उस रसोई में चली जाती है, जहाँ बाहर हो रही तेज बारिश के कारण सारी रसोई पानी से भर गई थी। रिया किसी तरह चूल्हे के पास पानी आने से तो बचा लेती है, लेकिन वही बारिश के पानी में सबके लिए खाना बनाने लगती है। उस बारिश के पानी में बहुत सारे मच्छर पनप रहे थे और वो उसी पानी में बैठकर खाना बना रही थी। लगातार उस पानी में बैठकर खाना बनाने से उसे सर्दी लग गई। फिर वो सबके लिए खाना बनाकर खिलाती है। थोड़ी देर के बाद रिया जब कमरे में जाती है तो उसका शरीर कांपने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। रिया, रिया क्या हुआ तुम्हें? अरे ये क्या हुआ बहू को? बेटा, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। अनिल किसी तरह रिया को पास के अस्पताल में ले जाता है, जहां उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। देखिए, इनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। इन्हें डेंगू मलेरिया हुआ है। इनको कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। डॉक्टर रिया को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं, जिसके बाद अब घर की जिम्मेदारी सरला के ऊपर आ जाती है और अब सरला को उसी रसोई में खाना बनाना पड़ता है। तब उसे एहसास होता है कि रिया कैसे ये सब सह रही थी। हे भगवान, इस रसोई में खाना बनाना तो मेरे बस की नहीं है। इसमें तो कितने गंदे मच्छर हैं। शायद इसी कारण बहू भी बीमार पड़ी है। नहीं नहीं, मुझे जल्दी इस रसोई की मरम्मत करवानी होगी। अगर समय रहते मैंने उसकी सुन ली होती तो आज बहू इस हालत में ना होती। सरला को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद रिया ठीक होकर घर लौट आती है और अब सरला अपने बेटे से कहकर सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर रसोई की मरम्मत करवा देती है, जिससे अब बाहर कितनी भी बरसात हो, लेकिन अब वो रसोई कभी भी पानी से नहीं भरती। अब गरीब बहू को बरसात आने पर भी कोई डर नहीं रहता।